सीबीएसई क्लास 10th के 13 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.1 का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। तो यहाँ पर जो है डेली वेजेज का टेबल दिया हुआ है और यहाँ पे नंबर ऑफ़ वर्कर्स दिया हुआ है टेबल में। तो इसमें जो है लिखा है फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो ये टेबल दिया हुआ है इसको पहले इस रूप में लिख लेते हैं। यहाँ पे डेली वेजेस का दिया हुआ है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। यहाँ पे नंबर ऑफ़ वर्कर्स दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स को FI के रूप में डिनोट करते हैं। डिनोट करेंगे फ्रीक्वेंसी, कितने वर्कर्स हैं सब फ्रीक्वेंसीज को बोलेंगे FI। तो यहाँ पर दिया हुआ है 12, 14, 8, 6, 10। यहाँ पे XI ज्ञात करेंगे, जिसे क्लास मार्क कहते हैं। तो XI ज्ञात करने के लिए यहाँ पे जो ये डेली वेजेस का जो है क्लास इंटरवल दिया है, इसमें जो अपर है उससे लोअर को घटाएंगे, यानी 520 में से 500 घटाएंगे। तो इस तरह से जो है घटाएंगे नहीं, 520 और 500 को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर जो है जब भाग देंगे तो पहला XI आएगा 510, दूसरा आएगा 530, तीसरे का आएगा 550, चौथे का आएगा 570 और लास्ट में आएगा 590। तो यहाँ पर जो है इस तरह से इनको और इनको जोड़ करके 2 से भाग देने पर ये सब आएगा। यहाँ पे जो है जो फ्रीक्वेंसी तो हुई है, फ्रीक्वेंसी को टोटल कर लेंगे तो इसको लिखेंगे सिग्मा FI बराबर 50 आएगा 50। अब जो है D ज्ञात करेंगे, D मतलब डिफरेंस। तो यहाँ पर जो है एक एज्यूम कर लेंगे पहले कि इसमें जो है कौन सा हम XI लें। तो यहाँ सबसे बीच में आ रहा है 550, तो 550 को हम जो है, क्योंकि ऊपर से भी जो है बीच में है, नीचे से भी ये 2 के बाद है, तो 550 को हम जो है एज्यूम ले लेंगे XI। तो यहाँ पर डिफरेंस D यानी डिफरेंस ज्ञात करने के लिए XI में से 550 घटाएंगे। तो यहाँ पर जो है पहला जो है 550 XI में से 550 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा -40, क्योंकि -510 में से 550 घटाएंगे तो -40 आएगा। यहाँ 530 में से 550 घटाएंगे तो -20 आएगा। यहाँ 550 में से 550 घटाएंगे तो 0 आएगा। यहाँ 570 में से 550 घटाएंगे तो 20 और 590 में से 550 घटाएंगे तो 40 आएगा। इस प्रकार से हम D यानी डिफरेंस मालूम कर लेंगे XI में से 550 घटा करके, जितने भी XI यहाँ पे हैं। इसके बाद UI ज्ञात करेंगे। तो UI जो है ज्ञात करने का फार्मूला है कि XI माइनस 550/20, यानी कि जो D आया है XI माइनस 550 डिफरेंस, उसमें 20 से भाग देंगे। तो 20 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये क्लास इंटरवल ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है इनके बीच में 20 का अंतर है। 520 में से अगर 500 घटाएंगे तो 20 आएगा, 540 में से अगर 520 घटाएंगे तो 20 आएगा। तो यहाँ पे इनके बीच अंतर जो है डिफरेंस है वो 20 है। तो यहाँ पे XI माइनस 50 जो आया है, ये सब मान इनको 20 से भाग देंगे। तो यहाँ पे 20 से भाग देंगे तो आ जाएगा -2, -1, 0, 1 और 2। इसके बाद जो है फिर हम निकालेंगे FI और UI का जो है हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो FI जो है यहाँ पे जितना आया है 12 है, और यहाँ पे जो है UI आया है -2, तो 12 - 2 बराबर -24। इसी तरह से दूसरे का आएगा 14 - 1 -14। इसी प्रकार तीसरा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 8 है, और 8 का जो है UI में गुणा करेंगे 0 है तो आ जाएगा 0। इसी तरह से अगला है 6 × 1 आएगा 6, और 10 × 2 बराबर 20। तो इस सबको टोटल कर लेंगे तो लिखेंगे सिग्मा FI UI बराबर -12 आएगा। अब यहाँ पर जो है ज्ञात करते हैं मीन। तो मीन ज्ञात करने के लिए जो है फार्मूला है A + H × सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI। तो यहाँ पर जो है A क्या है, एज्यूम्ड मीन है। एज्यूम्ड मीन हम लोगों ने माना था 550। यहाँ पे जो है 550 जो बीच में है, इसको एज्यूम्ड मीन हमने माना था। और यहाँ पे जो है
एच क्या है, क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल आया था 520 में से 500 घटाएंगे तो 20 आया था, तो यहाँ पे जो है क्लास इंटरवल है एच। अब यहाँ पे जो है फार्मूला में हम लोग रख करके और सभी के मान को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो है मीन बराबर ए प्लस एच, तो यहाँ पे मीन बराबर ए बराबर है 550 और प्लस एच बराबर है 20 और गुणे सिग्मा एफ आई यू आई, तो सिग्मा एफ आई यू आई यहाँ पे है -12, तो -12 लिखते हैं। और नीचे है सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई का जो है टोटल था 50, तो नीचे 50 लिख लेते हैं। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो आएगा मीन बराबर 545.2। तो आंसर में लिखेंगे देयरफॉर मीन एवरेज वेजेज इज RS 545.2।